वीडियो में हम बीन के सारे यूजेस सीखेंगे। बीन के लगभग 8 यूजेस आपको मिलते हैं स्पोकन इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में। तो इन सभी यूजेस को हम स्टडी करेंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि यह जो बीन है ये आया कहाँ से है। ओके, बी क्या है भाई? वर्ब है। सभी वर्ब्स की अपनी एक बेस फॉर्म होती है। बी यह बेस फॉर्म है। बी का मतलब होता है होना। ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है यानी प्रेजेंट फॉर्म वो होता है इज एमा। इसका पास्ट फॉर्म यानी सेकेंड फॉर्म होता है वाज और वर। और इसका जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है यानी थर्ड फॉर्म ये होता है बीन। ठीक है। अब इसकी आईएनजी फॉर्म, आईएनजी बेस फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है, वो होती है बीइंग। ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया कि बीन जो है यह पास्ट पार्टिसिपल है। किसका? बी का पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है। तो कुछ चीज़ें समझ लीजिए बीन के बारे में कि बीन अकेले नहीं आएगा। ठीक है। बीन अकेले नहीं आएगा। इसके ठीक पहले या तो हैज़ आएगा, हैव आएगा या फिर हैड आएगा। ये आना इसके पहले मस्ट है। बीन को यूज़ करने के ये 8 सिचुएशंस हैं जिन सिचुएशंस में हम बीन को यूज़ करते हैं। कई सारे सिचुएशंस आपको दिख रहे हैं। आइए हम फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं बीन को यूज़ करने का। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव या फिर हैड प्लस बीन प्लस, अब यहाँ पे कोई नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई एडवर्ब हो सकता है। ठीक है। या फिर कोई एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है। ठीक है। अब ये जो पैटर्न होता है, इस पैटर्न से हमें ये पता चलता है कि हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा है या फिर कैसा था, कहाँ है या फिर कहाँ था, या फिर क्या है या फिर क्या था। ये चीज़ हम बताते हैं। तो इसमें एक्शन नहीं होता है, कोई काम नहीं होगा। राइट। जैसे मैं सुबह से घर पे हूँ। ठीक है। मैं सुबह से घर पे हूँ, स्टेट ऑफ बीइंग है। किसी के कहीं पर मौजूद रहने की बात की जा रही है। तो मैं सुबह से घर पर हूँ या फिर मैं सुबह से घर पे रहा। ठीक है। मौजूदगी बनी रही वहाँ पे। हैव बीन को यूज़ करेंगे। आई हैव बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। ठीक है। तो यही वो पैटर्न है। आई हैव बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। तो बीन के बाद क्या यूज़ हमने किया? एट होम एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए कि वह अपने जीवन में काफ़ी सफल रहा था। वह अपने जीवन में काफ़ी सफल रहा था। ठीक है। ये भी स्टेट ऑफ बीइंग की बात, यहाँ भी हम स्टेट ऑफ बीइंग की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। कोई चीज़, कोई व्यक्ति अपने जीवन में कैसा रहा था ये हम बता रहे हैं। ठीक है। ही हैड बीन वेरी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। ही हैड बीन वेरी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। राइट। वह उस दिन काफ़ी व्यस्त रहा। ठीक है। किस कंडीशन में रहा ये बताया गया। ठीक है। एक्शन नहीं हो रहा है। वह उस दिन काफ़ी व्यस्त रहा। ही हैड बीन वेरी बिजी दैट डे। ही हैड बीन वेरी बिजी दैट डे। ठीक है। तो स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। ठीक है। किसी वस्तु के या फिर किसी व्यक्ति के स्टेट ऑफ बीइंग की हम बात करते हैं। ठीक है। कि वह किस पोजीशन में रहा, किस सिचुएशन में रहा। ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग। आइए देखते हैं हम सेकेंड जो सिचुएशन है। सेकेंड सिचुएशन, देयर हैज़ बीन या फिर हैव बीन प्लस नाउन। राइट। देखिए अब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा। राइट। कोई एक्शन नहीं होगा। अगर आप ये कहते हैं कि कहीं कोई बात हो गई है या फिर कहीं पर कोई बात हो गई थी, ऐसी बात आपको कहनी है, ऐसी बात कहने की बारी आती है, तो फिर इस स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं, इस पैटर्न को यूज़ करते हैं। सेंटेंस को देखिए और समझिए इसको अच्छी तरह से। जैसे कि एक समस्या हो गई है। एक समस्या हो गई है। हाँ, कोई बात हो गई है। यही चीज़ इस सेंटेंस से हमें यही पता चल रहा है कि कहीं पर कोई बात हो गई है, कहीं एक पर कोई समस्या हो गई है। एक समस्या हो गई है। ठीक है। देयर हैज़ बीन अ प्रॉब्लम। देयर हैज़ बीन अ प्रॉब्लम। एक समस्या हो गई है। ठीक है। उसी तरह से उनके बीच एक गलतफहमी हो गई थी। ठीक है। तो पूरे सेंटेंस का सेंस क्या है? हम यही बता रहे हैं कि कहीं कोई बात हो गई है या फिर हो गई थी। यही पूरा सेंस है इस दोनों सेंटेंसेस का। ठीक है। उनके बीच एक गलतफहमी हो गई थी। तो देयर हैड बीन
a misunderstanding between them. There had been a misunderstanding between them. राइट। एक तीसरा सेंटेंस लीजिए और सेंस समझिए इसका कि किस सिचुएशन में हम इस पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं। सड़क पर एक हादसा हो गया है। सड़क पर एक हादसा हो गया है। There has been an accident on the road. There has been an accident on the road. सड़क पर एक हादसा हो गया है। अब इन सेंटेंसेस का सेंस देखिए। ओके, अगर इस तरह का सेंस रखने वाले सेंटेंसेस आपको मिलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये पैटर्न यूज़ होगा। आइए अगला पैटर्न देखते हैं हम। इट हैज़ बीन प्लस टाइम प्लस सिंस प्लस सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे जिसमें ये कहा जाता है कि यार उससे मिले हुए तो कई दिन हो गए। ठीक है, गांव पे गए हुए 2 साल हो गए हैं या फिर 2 साल बीत गए हैं, उससे मिले हुए 2 साल बीत गए हैं, उससे मिले हुए 3 दिन बीत गए हैं या फिर उससे मिले हुए इतना समय हो गया। ठीक है, तो अब इस तरह की चीज़ों को बताने के लिए ये पैटर्न हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मुझे उससे मिले हुए 2 साल हो गए। तो मुझे उससे मिले हुए 2 साल हो गए, या फिर ऐसे कह लीजिए मुझे उससे मिले हुए 2 साल बीत गए हैं, ऐसे कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये पैटर्न यूज़ करते हैं। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सेम पैटर्न यूज़ करिए कि इट हैज़ बीन या फिर इट्स बीन या फिर इट हैज़ बीन। तो यह जो इट्स है ये एक्चुअली इट हैज़ है, तो इट हैज़ बीन 2 ईयर्स। ठीक है, इट हैज़ बीन 2 ईयर्स। तो अब इसमें एक क्लास तो ये हो गया। अब यहाँ से सिंस के ठीक बाद दूसरा क्लास शुरू होता है। ठीक है, तो जो दूसरा क्लास होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में, तो प्राय पास्ट इंडेफिनिट में इसको ट्रांसलेट किया जाता है। तो इट हैज़ बीन 2 ईयर्स सिंस आई मेट हिम। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट और उसके बाद से वर्ब की हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। राइट, दूसरा सेंटेंस देखिए कि उसे यहाँ आए हुए कई साल हो गए हैं। ठीक है, या फिर उसे यहाँ आए हुए कई साल हो गए, ऐसा हो सकता है। तो इट्स बीन मेनी ईयर्स सिंस ही केम हियर। इट्स बीन मेनी ईयर्स सिंस ही केम हियर। ठीक है, तो एक क्लास सिंस के ठीक पहले इट हैज़ बीन मेनी ईयर्स, इट हैज़ बीन प्लस टाइम, और सिंस के बाद दूसरा क्लास जो कि पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ही केम हियर। ही और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। राइट, आइए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। बिन का नेक्स्ट पैटर्न क्या है भाई? तो आप देखते हैं कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उसमें हम बिन को यूज़ करते हैं। राइट, अब यहाँ पर जो पैटर्न इसका होता है, सब्जेक्ट होता है, और अगर यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ तो भी विल यूज़ होता है। अदरवाइज प्रेजेंट में हम हैज़ या हैव, और पास्ट में हैड यूज़ करते हैं, फिर बिन होता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, उसके बाद सिंस या फार होता है, उसके बाद से टाइम होता है। ठीक है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का स्ट्रक्चर है तीनों में। राइट, तो अब इसमें हम बताते हैं कि एक समय से, किसी बीते हुए समय से कोई काम शुरू है। ठीक है, कोई काम चल रहा है, या फिर चल रहा था, या फिर चल रहा होगा, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, जैसे सुबह से ही बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। काफ़ी इजी सा स्ट्रक्चर है, पैटर्न है। ठीक है, इसको आप काफ़ी बचपन से, बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, वह उसका कई दिनों से पीछा करता चला आ रहा है। तो पीछा करता आ रहा है, करता चला आ रहा है, या फिर पीछा कर रहा है, बात एक ही है। तो ही हैज़ बीन फॉलोइंग हर फॉर मेनी डेज। ही हैज़ बीन फॉलोइंग हर फॉर मेनी डेज, कई दिनों से वह उसका पीछा करता आ रहा है। राइट, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में बिन को हम इस तरह से यूज़ करते हैं। राइट, नेक्स्ट पैटर्न क्या है? नेक्स्ट पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव या फिर हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए कि ये क्या है भाई? ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, किसकी पैसिव वॉइस है? तो परफेक्ट टेंसेस की पैसिव वॉइस है। राइट, प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस है, पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस है। ये परफेक्ट का जो पैसिव वॉइस होता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब देखिए इसमें ये बताया जाता है कि कोई काम कर दिया गया है, या फिर किया जा चुका है। ठीक है, या फिर कोई काम किया जा चुका था। राइट, तो ये सेंस देता है इसका। सेंस इसका ये होता है जैसे एफआईआर दर्ज कर लिया गया है।
ठीक है, कोई काम कर लिया गया है, FIR दर्ज कर लिया गया है, एन FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड, एन FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड, ठीक है। उन्हें अगली तारीख दे दी गई है, ठीक है। तो उन्हें अगली तारीख दे दी गई है या फिर अगली तारीख उनको दी जा चुकी है, एक ही बात है। ये परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। दे हैव बीन गिवन द नेक्स्ट डेट, दे हैव बीन गिवन द नेक्स्ट डेट। और इस एग्जाम्पल को देखिए कि यह वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड किया गया था, यह वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड किया गया था। तो दिस वीडियो हैड बीन अपलोडेड सम डेज अगो, दिस वीडियो हैड बीन अपलोडेड सम डेज अगो, राइट। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं बिन का, प्रेजेंट परफेक्ट में हम बिन को यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में, राइट। आइए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न इसका है सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट होता है, राइट, ओके। अब यह जो पैटर्न होता है यह पास्ट पैसिव मॉडल फॉर्म होता है। क्या होता है भाई? पास्ट पैसिव मॉडल, इसको हम कहते हैं, राइट। जब हम मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव बीन यूज़ करते हैं, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यह बीते हुए समय के बारे में बताता है कि बीते हुए समय में कोई काम अगर शुड को प्रयोग कर देते हैं तो कर देना चाहिए था, ये अर्थ देता है। कुड को अगर हम यूज़ करते हैं तो ये अर्थ देगा कि किया जा सकता था, पास्ट की बात करेगा, ठीक है। वुड को हम यूज़ करते हैं तो ये अर्थ देगा कि कोई काम किया गया होगा, राइट। अगर हम मस्ट को यूज़ करते हैं तो ये अर्थ देता है कि किसी काम को अवश्य ही किया जाना चाहिए था, तो पास्ट का भाव देता है, यानी पास्ट में ये हो जाना चाहिए था, राइट। जैसे एग्जाम्पल के देखिए कि उसे अवश्य ही नौकरी से निकाला जा चुका होगा, ठीक है, कोई काम किया जा चुका होगा, उसे अवश्य ही नौकरी से निकाला जा चुका होगा, या फिर उसे अवश्य ही नौकरी से निकाला गया होगा। ही मस्ट हैव बीन फायर्ड, ठीक है, फायर का अर्थ होता है नौकरी से निकाल देना। ही मस्ट हैव बीन फायर्ड, ठीक है। उसे बुलाया जाना चाहिए था, उसे बुलाया जाना चाहिए था। ही शुड हैव बीन इन्वाइटेड, उसे आमंत्रित किया जाना चाहिए था। एक्चुअली ये होना चाहिए कि उसे आमंत्रित किया जाना चाहिए था। ही शुड हैव बीन इन्वाइटेड, ठीक है। और इस एग्जाम्पल को देखिए कि उसे बताया गया होगा, उसे बताया गया होगा मीन्स ही वुड हैव बीन टोल्ड, उसे बताया गया होगा, ही वुड हैव बीन टोल्ड, राइट। ये स्ट्रक्चर देखिए। नेक्स्ट पैटर्न क्या है? बिन को जहाँ पर हम यूज़ करते हैं, नेक्स्ट पैटर्न है बिन का, वो है हैव यू एवर बीन टू, उसके बाद से कोई प्लेस होता है। जब हम क्वेश्चन करते हैं, या क्वेश्चन फॉर्म है, क्वेश्चन पैटर्न है, जब हम बिन को यूज़ करते हैं, ठीक है, हैव यू एवर बीन टू प्लस प्लेस। अब जब यह पैटर्न हम यूज़ करते हैं तो यह बताता है कि आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या कभी तुम वहाँ गए हो, क्या तुम कभी वहाँ गए हो, ये प्रश्न होता है आपका, राइट। जैसे क्या कभी तुम मुंबई गए हो, ये पैटर्न यूज़ करेंगे, हैव यू एवर बीन टू मुंबई। क्या कभी तुम मुंबई गए हो, हैव यू एवर बीन टू मुंबई। एक और एग्जांपल देखिए इसका कि क्या वह कभी वहाँ गया है, क्या वह कभी वहाँ गया है, हैज़ ही एवर बीन देयर, हैज़ ही एवर बीन देयर, ठीक है। अब चूंकि देयर क्या है, एडवर्ब है, राइट। तो एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन नहीं आता है, तो एडवर्ब देयर आ गया, देयर के पहले टू को हम यूज़ नहीं करते, बीन टू नहीं होगा, बीन देयर। हैज़ ही एवर बीन देयर, क्या वह कभी वहाँ गया है, राइट। तो ये बिन के 7 यूजेस थे। कुछ यूजेस और भी बच जा रहे हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूंगा, अपलोड करूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।